हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल CH क्लासेस। अभी तक हमने स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन का पार्ट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम करेंगे पार्ट नंबर 2। अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और जाके पार्ट नंबर 1 देखें। तो लेट्स बिगिन टू स्टार्ट वीडियो। अभी तक हमने पीछे आप लोगों का पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फैट्स और विटामिन्स पढ़ेंगे और काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले फैट्स को। फैट्स क्या होता है? फैट्स कंटेन्स एटम्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फैट्स क्या क्या अपने अंदर रखता है? कार्बन को रखता है, हाइड्रोजन को रखता है और ऑक्सीजन को रखता है। दे आर मोस्ट कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन फूड। फूड में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या मिलता है? हमें फैट्स मिलता है। ऑन एन एवरेज 1 ग्राम ऑफ फैट ऑन बर्निंग गिव्स 9 कैलोरीज ऑफ एनर्जी। अच्छा भाई, 1 ग्राम में आपको कितनी कैलोरीज मिलती है? फैट्स में 9 कैलोरीज मिलती है। या आपको MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 1 ग्राम में कितनी कैलोरीज मिलती है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। कितनी मिलती है? 9 ग्राम मिलती है। क्लियर? ऐसे ही मैं आपको बीच बीच में MCQs बताता चलता हूँ, तो प्लीज़ उसको कहीं आप बुक में लिख दीजिए या फिर कॉपी में लिख दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको MCQs में बहुत हेल्प होगी। ठीक है। फैट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी एंड आर यूज्ड एज इमरजेंसी सोर्स ऑफ एनर्जी। क्लियर? फैट्स जो होता है वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है और जब भी कोई इमरजेंसी का टाइम आता है तो हमारी जो फैट्स है वो हेल्प करते हैं। फैट्स एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग लॉन्ग ड्यूरेशन वर्कआउट। ठीक है। फैट्स क्या है? हमें हेल्प करता है। अगर आप कोई बहुत लंबे समय तक वर्कआउट कर रहे हो तो फैट्स क्या है? हेल्प करता है इसमें। क्लियर? फैट्स भी आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं और एक आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में क्या होता है? दे कंटेन चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये कार्बन एटम्स की चेन होती है और इसके अंदर कौन कौन से फूड आइटम्स मिलते हैं आपको? डेयरी प्रोडक्ट्स मिलते हैं, क्रीम मिलता है, बटर मिलता है, कोकोनट ऑयल मिलता है, पाम ऑयल, घी, एनिमल फैट एक्सेट्रा। दे आर फाउंड इन सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म। ये दोनों ही फॉर्म में हमें फाइंड आउट होता है, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड। क्लियर? फिर नेक्स्ट आता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। दीज फैटी एसिड्स आर लार्जली कम्स फ्रॉम प्लांट्स लाइक पीनट ऑयल, सोया ऑयल। ये जो आपके फैटी एसिड्स होते हैं वो आपको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं और इसका मेन एग्जांपल्स क्या होता है? पीनट ऑयल और सोया ऑयल। क्लियर है? फैट्स मेरे को आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। अब हम चलते हैं विटामिन की तरफ। क्लियर है? अब आते हैं विटामिन। ठीक है। सो विटामिन आर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। विटामिन क्या होता है? बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है किसका? कार्बन्स का। क्लियर? दे आर वेरी एसेंशियल फॉर नॉर्मल वर्कआउट ऑफ बॉडी। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो बॉडी की तो इसको विटामिन की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होती है। विटामिन आर रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल अमाउंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी। ठीक है। और अगर आपको बॉडी अपनी हेल्दी रखनी है तो इसका बहुत ही कम मात्रा का इस्तेमाल होता है। क्लियर? किसका? विटामिन का। अब विटामिन में ही बहुत सारी चीज़ आती हैं, विटामिन बी, विटामिन के। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं और हम देखते हैं। सबसे पहला आता है आपका फैट सॉल्युबल विटामिन। ठीक है। फैट सॉल्युबल विटामिन, नाम से ही काम पता चल जाता है कि इसका क्या काम है भाई। दीज विटामिन आर सॉल्युबल इन फैट। इसका मतलब क्या है? ये जो विटामिन है वो सॉल्युबल हैं फैट के अंदर। ठीक है। इजीली मिक्सेबल हो जाएंगे। इसके अंदर क्या क्या आता है? विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। बारी बारी हम समझेंगे। विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है? पूछ लिया जाता है MCQs में। इसकी डेफिशिएंसी क्या है? वो भी पूछ ली जाती है। और ये किसके सोर्सेज है, इसके क्या क्या सोर्सेज है वो भी पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं विटामिन ए। विटामिन ए को हम दूसरा इसका नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? रेटिनॉल नाम होता है। इसकी डेफिशिएंसी क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब रात में हमें कम दिखता है। तो यह हमें किसका सेवन लेना चाहिए? विटामिन ए का। क्लियर? और विटामिन ए के सोर्सेज क्या क्या होते हैं? मिल्क, बटर, एग, कैरेट, कोड, लिवर ऑयल। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? आपकी सोर्सेज है। अगर आप इन सबको लोगे तो इस वाली कमी से आपको छुटकारा मिल पाएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। विटामिन डी। विटामिन डी क्या होता है? दिस विटामिन इज इम्पॉर्टेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ। ठीक है। ये जो विटामिन होता है वो स्ट्रॉन्ग बोन्स और टीथ बनाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। इसको सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं। ठीक है।
और इसकी कमी से क्या हो जाता है, आपको रिकेट्स हो जाते हैं। क्या, रिकेट्स इसकी बीमारी का नाम है। अगर जिसको विटामिन डी की कमी होगी उसे क्या हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएंगे। क्लियर, आगे चलते हैं। और इसके सोर्सेज क्या है, मिल्क हो गया, बटर हो गया, ग्रीन वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। ठीक है, फिर आता है विटामिन ई। विटामिन ई क्या होता है, दिस विटामिन इज इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट द सेल मेम्ब्रेन्स एंड एक्ट एज अ एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन्स को प्रोटेक्ट करता है। और इसके मेन सोर्स क्या होते हैं, होल सीड ग्रेन्स। जितने भी सीड ग्रेन्स है वो सब इसके सोर्सेज होते हैं। नट्स होते हैं, नट्स मतलब मूंगफली, और टर्मरिक, टर्मरिक मीन्स हल्दी। ठीक है, ये सब इसके सोर्सेज होते हैं किसके, विटामिन ई के। अब हम आगे चलते हैं विटामिन के। विटामिन के किस में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग। अगर आपके खून निकल रहा है तो विटामिन ई आपको, विटामिन के क्या है, इसको हेल्प करेगा, इसको सही होने में। हील्स वाउंड, वाउंड मतलब घाव को भरने में ये हेल्प करता है कौन, विटामिन के। ठीक है, और विटामिन के का सोर्सेज क्या है आपके, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, स्पिनिच हो गए, सीरियल्स हो गए, ये सब क्या है आपके सोर्सेज ऑफ विटामिन के है। अब आगे चलते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन। ठीक है, नाम से ही काम पता चल जाता है हमें। ठीक है, वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या है, दीज विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर। ऐसे विटामिन जो कि इजीली वाटर में मिक्स हो जाए। दे आर नॉट स्टोर्ड इन बॉडी, ये बॉडी के अंदर स्टोर्ड नहीं हो सकते फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये तुरंत के तुरंत आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं। सो वी नीड देम मोर फ्रिक्वेंटली, इनको हमें बार बार जरूरत पड़ती रहती है। दीज विटामिन आर बी एंड सी, और ये विटामिन कौन कौन से कंडक्ट करते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। अब इसके अंदर काफ़ी सारे आते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन बी के अंदर भी आपके विटामिन B1 आता है, विटामिन B2 आता है, विटामिन B3 आता है, विटामिन B12 आता है। ये सारे आप देख लीजिएगा, इसके क्या क्या डेफिशिएंसी होती है वो देख लीजिएगा, और इसकी क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो भी आप लोग देख लीजिएगा। और विटामिन सी को हम एक और उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा भाई, एमसीक्यूज में आ सकता है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। ठीक है, अटपटे से क्वेश्चन, अटपटे से ऑप्शंस दे देगा और एक एस्कॉर्बिक एसिड दे देगा। तो विच वन इज करेक्ट, ये आप लोगों को पता है अगर आप पूरी वीडियो देख रहे होगे तो। ठीक है, अदरवाइज आप गलत करें आप। क्लियर, इसके डेफिशिएंसी क्या होता है, स्कर्वी इसकी डेफिशिएंसी होती है, और इससे क्या क्या सही हो सकता है वो भी इसके सोर्सेज भी लिखे हुए होंगे। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स कंटेन सर्टेन एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। ठीक है, मिनरल्स काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं बॉडी में जो रिक्वायर्स होते हैं। दे आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज बट दे आर वेरी एसेंशियल फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। ये हमें चाहिए तो बहुत कम मात्रा में होते हैं, बट ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी को ग्रोथ और डेवलप करने के लिए। क्लियर है, इसके अंदर भी आपका क्या क्या आता है, कैल्शियम आता है, पोटेशियम आता है, फॉस्फोरस आता है, सोडियम आता है, आयरन आता है, आयोडीन आता है, फ्लोराइड आता है और क्लोराइड आता है। इसके अंदर आप लोग रीड कर लीजिएगा, प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको रीड करते चले जाइएगा। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शंस भी दे सकता है कि क्या मिनरल्स के अंदर क्या क्या आता है, कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस की, ऑल ऑफ दीज। सो विच वन इज करेक्ट, वो आप लोगों को पता है कौन सा करेक्ट है, सारे ही उसके अंदर आते हैं। फिर आगे चलते हैं। अब हम शुरू करते हैं नॉन न्यूट्रिटिव कंपोनेंट्स ऑफ डाइट, जिसके अंदर आपका आता है वाटर। ठीक है, वाटर के बारे में तो सब लोग आप जानते हो, बचपन से ही आप लोग सुन रहे हो, हमारे लिए पानी ही सब कुछ है। ठीक है, हमारा जीवन ही पानी है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 70% ऑफ वाटर इन बॉडी वेट। हमारी जो बॉडी का वेट है उसमें 70% किसका वेट है, पानी का वेट है। क्लियर, एन एडल्ट नीड्स 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर डेली फॉर नॉर्मल लाइफ। ठीक है, कोई भी एक एडल्ट है, ठीक है, उसको कितना पानी की ज़रूरत है पूरे दिन में, 2 से लेके 3 लीटर्स तक पानी की ज़रूरत है पूरे दिन में। क्लियर है, ओके। फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ईटिंग फॉर वेट कंट्रोल प्रिवेंटिंग ओबेसिटी। ठीक है, तो इसमें ये पूरे में ये बताता है कि हमें कैसे कैसे खाना चाहिए जिससे कि जो मोटापा है वो हमारा कम हो सके। क्लियर, ओके। फिर एक आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आ सकता है कि भाई BMI फाइंड करिए। एक बच्चा है जिसकी वेट इतना है, हाइट इतनी है, इसकी BMI फाइंड आउट कीजिए। तो मैं आपको इसको पूरा एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा कि BMI कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, BMI की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है, बॉडी मास इंडेक्स, हेल्प्स टू नो वेदर ही इज अंडर वेट, नॉर्मल वेट और ओवर वेट। बिल्कुल सही बात है भाई,
जो ये BMI है वो आपको बताता है कि कोई भी पर्सन है वो अंडर वेट है, क्या वेट से कम है, या फिर नॉर्मल वेट है, या फिर ओवर वेट है। आपके हिसाब से कौन सा वेट सही होगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। मेरे हिसाब से तो नॉर्मल वेट ही सही है, ना तो उसे अंडर वेट होना चाहिए वेट से कम, ना ही वेट से ज़्यादा उसको होना चाहिए। क्लियर? तो अब हम शुरू करते हैं। BMI हम कैसे निकालते हैं। BMI से आपको ये तो पता चल गया, BMI निकालने से क्या फ़ायदा होता है, ये पता चल जाता है कि जो व्यक्ति है वो अंडर वेट है, ओवर वेट है, या क्या नॉर्मल वेट है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी व्यक्ति की हाइट कितनी है, 1.82 मीटर है। ठीक है, और उसका वेट कितना है वो भी आपको दे रखा होगा, 70.5 किलोग्राम है। ठीक है, तो अब हम ये पता लगाते हैं कि ये भाई ओवर वेट है, अंडर वेट है, या फिर नॉर्मल वेट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हाइट का स्क्वायर कर लेना है। तो जब आप हाइट का स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3.3124। ठीक है, हाइट आपको दे कितनी रखी हुई है, 1.82 आपको दे रखी है। ठीक है, इसका आप स्क्वायर करोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 3.3124 निकल के आ जाएगा। और वेट आपको कितना दे रखा है, 70.5 kg दे रखा है। अब दोनों को आप डिवाइड करोगे तो निकल के आ जाएगा कितना, 21.3। कितना आ जाएगा, 21.3 निकल के आ जाएगा। अब एक टेबल होती है जिसको आपको लर्न करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इससे MCQs भी बन के आ सकता है और आपको इसको कंपेयर भी करने को आ सकता है। ठीक है, कहेगा एक व्यक्ति है, उसका वेट इतना है, उसकी हाइट इतनी है, उसको BMI कैलकुलेट करो और उसके बाद ये बताओ वो अंडर वेट है, ओवर वेट है कि नॉर्मल वेट है। क्लियर? तो अब ये 21.3 है। ठीक है, अब वो मैन है या वूमेन है तो दोनों का वो अलग अलग होगा। अगर वो मैन होता तो वो किसके अंदर आता, हेल्थ रेंज के अंदर आता, मतलब नॉर्मल वेट के अंदर आता, 20 to 25 नॉर्मल वेट के अंदर आएगा। और अगर वो वुमेन होती तो भी वो किस में आती, नॉर्मल वेट में आती। क्लियर है? ये इसको प्लीज़ ध्यान से लर्न कर लीजिएगा। तो आगे चलते हैं, टिप्स फॉर वेट कंट्रोल। अब भाई क्या क्या टिप्स है कि हम वेट को कंट्रोल कर सके। बैलेंस डाइट, भाई बैलेंस डाइट को खाओ कि ठीक है, मतलब प्रॉपर अमाउंट में सारे फूड को लो। क्लियर? नेक्स्ट आता है फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करो डेली बेसिस पे। दूसरा आता है अवॉइड जंक फूड, जंक फूड को कम से कम खाओ। ठीक है, ड्रिंक वाटर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी को पियो, जिससे कि आपका होगा फैट जो होगा वो क्या होगा, निकलता हुआ जाएगा। अवॉइड पिटफॉल। पिटफॉल क्या होता है भाई, आप लोग क्या करते हो, कोई कोई ये होता है, पिटफॉल ऑफ डाइटिंग शुड बी अवॉइडेड एज इट इफेक्ट्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। उसको क्या है आप छोड़ो, जो कि उससे क्या होता है आपकी जो हेल्थ है उस पर डायरेक्टली इफेक्ट आता है। नेक्स्ट आता है स्टॉप इमोशनल ईटिंग। ठीक है, इमोशनल ईटिंग को बंद करिए। ठीक है, इट हैज़ एडवर्स इफेक्ट ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। अवॉइड ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग को करना बंद करिए। ठीक है, जैसे बियर और वो वगैरह का अल्कोहल के एडिक्शन होता है ना, उससे भी हमारा वेट इंक्रीज होता है, तो उसको भी आप कम करिए। अब आता है पिटफॉल ऑफ डाइटिंग। पिटफॉल ऑफ डाइटिंग, एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू लुक अट्रैक्टिव, स्लिम एंड ट्रिम। भाई हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं स्लिम और ट्रिम दिखूं और अट्रैक्टिव दिखूं, दूसरों के सामने मैं अट्रैक्ट हूँ। ठीक है, एन इंडिविजुअल हु इज ओवरवेट वांट्स टू रिड्यूस वेट एंड डज स्टार्ट फॉर रिड्यूसिंग वेट। क्लियर? अच्छा भाई, कोई ऐसा इंसान है जो बहुत ही ज़्यादा मोटा है, वो क्या चाहता है कि मैं अपना वेट को रिड्यूस कर सकूं। मैनी टाइम्स दे स्किप देयर मील्स टू लूज वेट। कई बार तो ऐसा होता है वो खाना खाना ही छोड़ देते हैं जिससे कि मैं पतला हो जाऊं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्लियर? फिर आता है दे समटाइम्स टेक स्लिमिंग पिल्स टू रिड्यूस वेट। और कभी कभार वो दवाइयाँ भी ले लेते हैं जिससे कि हमारा वेट कम हो जाए। कोई किसी की बातों में आ जाते हैं कि भाई ये दवाई खा लो, आपका वेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दिस कॉजेज सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स। ये आपको क्या कॉज करती है, सीरियल हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज करती है। जैसे स्टमक में कोई भी कुछ भी हो सकता है या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। एक्सट्रीम रिडक्शन ऑफ कैलोरीज, स्किपिंग मील्स। कैसे कैसे करते हैं भाई, स्किपिंग मील्स, खाना छोड़ देंगे। लो एनर्जी डाइट, कम मात्रा में डाइट लेने लगेंगे। ठीक है, नॉट परफॉर्मिंग फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे, जिससे कि क्या होगा भाई, हम मोटे हो जाएंगे या फिर पतले हो जाएंगे। टेकिंग लेस लिक्विड, लिक्विड को कम लेने लगेंगे। रिस्क ऑफ ओबेसिटी। ठीक है, ओबेसिटी का खतरा उन्हें मंडराएगा कि भाई मैं ज़्यादा खाऊंगा तो मोटा हो जाऊंगा, या फिर स्ट्रेस, परेशान हो जाएंगे। क्लियर? ये भी पॉइंट आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट सेकंड टॉपिक आता है आपका फूड इंटॉलरेंस।
इसमें क्या होता है, एलर्जी फ्रॉम एनी फूड सब्सटेंस, पर्टिकुलर फूड डाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कभी कभार क्या होता है लोगों को किसी पर्टिकुलर फूड से क्या होता है, एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो वाली बीमारी को हम क्या कहते हैं, फूड इंटॉलरेंस कहते हैं। फिर नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हम जाते हैं जिसका नाम क्या है, डाइटिंग मिथ्स, ठीक है। कुछ कुछ झूठ है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि बिल्कुल झूठ हैं डाइटिंग से रिलेटेड। मेन कॉज कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एंजाइम्स, क्लियर। गलत बातें जो लोग कहते हैं, ये क्या आता है, डाइटिंग मिथ्स के अंदर आते हैं। आगे चलते हैं। सो फर्स्ट मिथ आपका क्या आता है, लो फैट और नो फैट डाइट इज गुड फॉर यू, ठीक है। लोग कहते हैं भाई अगर आप लो फैट हो, अगर आप बहुत ही कम ज़्यादा फैटी हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगोगे, ठीक है। ये गलत बात है। सेकेंड वन, क्रैश डाइटिंग और फास्टिंग मेक्स यू लूज वेट, ठीक है। अगर आप डाइटिंग को क्या कर देते हो, चालू कर देते हो या फिर खाना खाना छोड़ देते हो तो जल्दी से पतले हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल झूठ है, ठीक है। नेक्स्ट है, फूड ईटन लेट नाइट इज मोर फैटिंग। अच्छा भाई, लोग कहते हैं अगर आप देर रात तक खाना खाओगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा लेट खाना खाओगे तो आपको फैट क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप एकदम से मोटे हो जाओगे। तो ये क्या है, आपकी बिल्कुल मिथ है, ठीक, गलत है बिल्कुल। फिर नेक्स्ट आता है, स्लो मेटाबॉलिज्म प्रिवेंट्स वेट लॉस, ठीक है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो है तो आपका लॉस क्या होगा, जो वेट है वो लॉस होना चालू हो जाएगा, बिल्कुल झूठ है। लो फैट मिल्क हैज़ लेस कैल्शियम देन फुल फैट मिल्क, ठीक है। ऐसा नहीं है, लो फैट मिल्क में ज़्यादा कैल्शियम है किसके कंपैरिजन, फुल फैट मिल्क के कंपैरिजन, क्लियर। नेक्स्ट आता है, वेजिटेरियन कैन नॉट बिल्ड मसल्स। ऐसा भी नहीं है भाई, अगर आप वेजिटेरियन हो, मांसाहारी नहीं हो आप, ठीक है, तो आप अपनी मसल्स को बिल्डअप ही नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। क्योंकि और भी काफ़ी सारी चीज़ आती है, जैसे पनीर हो गया, पल्सेस हो गई, चीज़ हो गई, ये सारी चीज़ें भी आपकी मसल्स को क्या है, बिल्डअप करने में हेल्प करती हैं। और भी काफ़ी सारे हैं जिसको आप रीड कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ऐसे ही आपके कंटिन्यूटी में चैप्टर्स आते रहेंगे। प्लीज़ मेरी वीडियो को फुल्ली देखा करिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।